बोलिए शंकर भगवान की जय। आज हम सभी को शिव चर्चा के बारे में बताएंगे कि इस कलयुग में मनुष्य का उद्धार किस तरह से होगा और मनुष्य का जीवन क्यों मिला है और किस लिए मिला है और क्या करना चाहिए। इस संसार में सब कुछ देखते हुए परमात्मा का स्मरण जरूर करना चाहिए। हमारे हरिंदर भैया, नीलम दीदी इस संसार में आए और जगत कल्याण के बारे में इस संसार को बता गए कि शिव हमारे गुरु हैं और उन्होंने ही यह संस्था का संचालन किए और इसमें बहुत सारे भाई बहनों ने शिव को गुरु माना और उनका शिष्य बन गया। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए हरिंदर भैया की जय। आज हम बताएंगे कि शिव चर्चा करने का नियम। पहला नियम है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ ईश्वर दया करे, मुझ ईश्वर दया करे। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ ईश्वर दया करे। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ ईश्वर दया करे। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ ईश्वर दया करे। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ ईश्वर दया करे। इस प्रकार से सुबह शाम इस जगत के कल्याण हेतु मनुष्य को परमात्मा का आदर करना है। दूसरा में है शिव चर्चा करना, एक दूसरे को बताना है कि भाई बहन आप इस जगत में आए हैं, परमात्मा ने आपको भेजा है तो हमें परमात्मा का स्मरण करते हुए जीना चाहिए। हर काम कीजिए, कमाइए, खाइए, जिस तरह से आपको जीना है उस तरह से जिंदा रहिए, लेकिन परमात्मा का स्मरण जरूर कीजिए। सुबह शाम प्रभु का, शिव गुरु को याद करना है। जिस तरह से हम पहला चरण बताएं, प्रथम चरण, उसी प्रकार से चर्चा करना है। प्रभु को जहाँ बैठे, सोते जागते, रोते गाते, सुख में रहे चाहे दुख में रहे, परमात्मा का आदर हमेशा करते रहे। तीसरा में है नमः शिवाय का जाप। जब हम सुबह 4 बजे उठते हैं तो उस टाइम 108 बार परमात्मा ने रुद्राक्ष का माला इस संसार को दिया है जगत में। हमारे शिव गुरु बहुत महान थे, वो जानते थे कि इस कलयुग में जो मनुष्य शिव को पहचान लेगा वो रुद्राक्ष को भी पहचानेगा, इसलिए उन्होंने रुद्राक्ष को पैदा किया और वह 108 माला का रुद्राक्ष मिलता है, आपको पूजा भंडार में मिल जाएगा। मार्केट में पूजा पाठ का जगह पर आपको मिल जाएगा 108 का रुद्राक्ष माला। या अगर आपके पास नहीं है तो आपको परमात्मा ने हाथ दिया है, उसमें चिन्ह है, उसी चिन्ह से 108 बार आप गिन कर सकते हैं। और हम बताएंगे भाई बहनों कि इस संसार में शिव
चर्चा की सृष्टि कैसे हुई और शिव चर्चा करने वाले को कितना फायदा हुआ और कितना सुख मिला। जिस प्रकार से मनुष्य को धन दौलत से प्रेम है, उसी प्रकार से परमात्मा से प्रेम कीजिए, परमात्मा से प्रेम कीजिए। बोलिए शिव गुरु महाराज की जय। आपको हम बताएंगे कि इस संसार में शिव गुरु की सृष्टि कैसे हुई। जिस समय सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, जगत में, इस संसार में जिस समय अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखता था, न चंद्रमा, न ग्रह की कहीं अता पता नहीं था। इस धरती पर कुछ भी दिन कब हुआ, रात कब हुआ, कुछ का भी पता नहीं था। पृथ्वी, जल और वायु की भी सत्ता नहीं थी। इस धरती पर, पृथ्वी पर कुछ का भी पता नहीं था। उस समय एकमात्र सत्य ब्रह्मा अर्थात सदाशिव की ही सत्ता विद्यमान थी। इस धरती पर जिस समय कुछ का भी अता पता नहीं था, उस समय परमात्मा हमारे भोलेनाथ का ही सत्ता विद्यमान थी। सत्य युग की बात है, जो अनादि और चिन्मय कही जाती है। वो उन्हीं भगवान सदाशिव को वेद, पुराण और उपनिषद तथा संत महात्मा आदि ईश्वर तथा सर्वलोक महेश्वर कहते थे। हमारे भोलेनाथ को संत महात्मा आदि ईश्वर तथा सर्वलोक महेश्वर कहा करते थे। इस धरती पर एक बार भगवान शिव को मन में सृष्टि रचने की इच्छा हुई। जिस